So next welding technique is electro slag welding and electro gas welding, जिस पर कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द प्लेट थिकनेस ज्वाइंड बाय इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग? तो इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग के थ्रू अगर हम प्लेट को ज्वाइन करते हैं तो उसका थिकनेस कितना हो सकता है? 25 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो 25 मिलीमीटर ही होता है, 10 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 5 मीटर। तो फर्स्ट ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रोसेस इज ए, कौन सा प्रोसेस होता है? मैनुअल, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, नन ऑफ दीज। तो सही मायने में क्या होता है? ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन स्लैग इन इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग? तो जो स्लैग हम मेल्ट करते हैं मोल्टेन फॉर्म में, उसका सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है ना? 850, 1650, 2000 एंड 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सही मायने में होता है 1650 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन स्लैग इन इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग? तो जो सरफेस का टेम्परेचर अलग होता है जो मोल्टेन स्लैग होता है, और अंदर का टेम्परेचर क्या होता है वो अलग होता है। तो कह रहा है 1650, 1930, 3500 एंड फोर्थ वन इज 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो बाहर के सरफेस का टेम्परेचर से ज्यादा होता है, और वो होता है अबाउट 1930 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग इज। तो इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में जो फ्लक्स यूज करते हैं उसका क्या काम है, उसका फंक्शन क्या है? रिड्यूस ऑक्सीडेशन, सेकेंड ऑप्शन बी प्रोड्यूस शील्डिंग गैस, ऑप्शन सी इंक्रीज द टेम्परेचर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो उसका जो प्रोसेस फंक्शन होता है वो था ऑक्सीडेशन को मिनिमाइज करना, यानी कि उसे रिड्यूस करना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस थिक मेटल्स कैन बी वेल्डेड विद लेस एज प्रिपरेशन? तो इसमें क्या होता है, किस वेल्डिंग में कहा जा रहा है कि जो एज की जो प्रिपरेशन है वो कम होगा, तो भी क्या होगा कि हैवी मोटे हम मेटल्स प्लेट को क्या करते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। किस टाइप के प्रोसेस में? गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, या CO2 वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें थिक मटेरियल को भी हम वेल्ड कर सकते हैं विदाउट एज प्रिपरेशन ऑफ दिस प्लेट। या फिर हम कम अगर प्रिपरेशन करेंगे तो भी इजीली वेल्ड हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11, 12 देखते हैं। So question number 7, in which of the following welding process low distortion will be caused after welding? तो किस टाइप के वेल्डिंग प्रोसेस में डिस्टॉर्शन जो होता है वो कम होता है? इस गिवन ऑप्शन में पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि सारे वेल्डिंग में। गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, या फिर CO2 वेल्डिंग। तो इनमें अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में डिस्टॉर्शन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following welding process only used for heavy thickness of plates? तो किस टाइप के में यूज है जिसमें हम किस वेल्डिंग के थ्रू हम जो है हैवी थिक प्लेट्स को हम वेल्ड कर सकते हैं? SMAW शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, GTAW, और इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ पावर सोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग? तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के लिए किस टाइप के पावर की जरूरत है? हम जानते हैं AC पावर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। लेकिन बाकी ऑप्शन को भी आपको देखना है ना, क्योंकि नन ऑफ दिस करके आ जाता है या
बोथ ABC करके आता है, तो इनको ध्यान देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10th, इन इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड गाइड ट्यूब इज मेड ऑफ। तो इलेक्ट्रोड जो गाइड ट्यूब होता है वो किस चीज का बना होता है? कॉपर, ब्रास, बेरिलियम कॉपर, एंड फोर्थ वन इज स्टेनलेस स्टील। तो किसका बना होता है वो? बेरिलियम कॉपर का बना होता है इसमें इलेक्ट्रोड गाइड। क्वेश्चन नंबर 11th, one of the advantage of beryllium copper alloys used for electrode guide tube in electrode guide tube in जो इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग होता है क्या होता है? इट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर, इट इज ए गुड कंडक्टर। तो एक उसका एक मेन एडवांटेज पूछा जा रहा है जिस मटेरियल से हम इलेक्ट्रोड गाइड ट्यूब को बना रहे हैं, यानी कि बेरिलियम कॉपर का एक अच्छा एडवांटेज, मेन एडवांटेज पूछा जा रहा है। इट कूल्स सडनली नन ऑफ दीज। तो उसका सही मैंने ऑप्शन है इट कैन विथस्टैंड एट हाई प्रेशर, है ना? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग में हम किस गैस का यूज करते हैं? जानते हैं CO2 गैस का यूज हम उसमें करते हैं इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13, 14, 15 देख लेते हैं and 16. In which electro gas welding process no flux is used? तो किस इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग प्रोसेस में फ्लक्स यूज नहीं होता? फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, सॉलिड इलेक्ट्रोड प्रोसेस में, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो किसमें होता है? सॉलिड इलेक्ट्रोड प्रोसेस में क्या होता है? फ्लक्स यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14, विच गैस इज यूज्ड फॉर शील्डिंग पर्पस इन सॉलिड इलेक्ट्रोड प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। तो किस गैस को हम शील्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं? हम जानते हैं अभी CO2 यूज करते हैं इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग में, और उसे क्यों यूज करते हैं? फॉर शील्डिंग पर्पस। तो CO2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अंडरलाइन blank, which welding will be the most suitable for butt welding to 20 centimeter thick boiler drum। तो 20 सेंटीमीटर थिक बॉयलर ड्रम है, जाहिर सी बात है कि ये एक थिक मटेरियल है, और हम जानते हैं कि थिक प्लेट का जो वेल्डिंग होता है वो इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग के थ्रू होता है, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग के थ्रू। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, which welding process is used to join two thick plates in one single pass। एक सिंगल पास में जो है कैसे उसको फौरन ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए पास का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये एक प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है मान लीजिए, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं। तो इस हम मान लीजिए हमने टूल को क्या किया, या वेल्डिंग टॉर्च को एक बार यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट की बी की तरफ वन टाइम चलाया, एक बार ए से बी गया, तो ये हो गया सिंगल पास। फिर दोबारा से वेल्डिंग करेंगे मान लीजिए, फिर टॉर्च को ले गया तो ये दूसरा पास, 2 पास हुआ, है ना? तो कह रहा है तो किस प्रोसेस में क्या होता है? सिंगल पास में ही वो वेल्डिंग वहां पर हो जाता है, पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए इज द क्या है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, बी है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, और सी है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, एंड डी इज इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। तो किसमें यूज करते हैं हम? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में क्या होता है? सिंगल पास में ज्वाइन हो जाता है। आंसर क्वेश्चन नंबर 17, फॉर अंडर वाटर वेल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज्ड। अंडर वाटर वेल्डिंग में कौन सा प्रोसेस यूज हो ही नहीं सकता, कि उसको हम कर ही नहीं सकते। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग ऐसा वेल्डिंग है जो कि अंडर वाटर वेल्डिंग में हम यूज नहीं कर सकते। बाकी ये तीनों वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ये तीनों हम अंडर वाटर वेल्डिंग में भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किए, उनके आपको सामने इसके ऑप्शन भी है, राइट आंसर भी है। अगर आपने स्टार्ट में नोट नहीं किया तो यहाँ से ऑप्शन में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर पर कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे।